नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हां, सीएचओ का नोटिफिकेशन यहां पे आउट हो गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक योग्यता इसकी क्या होने वाली है, इसको लेकर काफी सवाल हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और एक जो चीज वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें संविदा, इसको भी समझेंगे किस हिसाब से काम करने वाला है, संविदा क्यों है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं यहाँ पर सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, कुछ समय पहले कहा गया था कि सीएचओ की वैकेंसी आने वाली है। हमने टेलीग्राम पर भी अपडेट दी थी आपको, थोड़े ही समय में आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कहा गया था। और हालांकि कुछ मतलब कि अक्टूबर के लास्ट में आने वाला था, लेकिन यहाँ पे नवंबर के पहले दिन ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। और पदों पर वैकेंसी है 3531, काफी पद हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सीएचओ की वैकेंसी में। अब इसके लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है इतने पदों पर, ध्यान रखें। नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों के पद यहाँ पे मिलकर है। अब इसमें सीएचओ की जो वैकेंसी है, सबसे पहले जो बड़ा कंफ्यूजन है वो संविदा, इसको क्लियर कर देता हूं। संविदा क्यों लिखा गया? सीएचओ की वैकेंसी संविदा पे ही होती है। और इसमें ये लाइन पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें पहले जो लाइन लिखी गई है वो ये कहा गया है कि संविदा पे होने वाली है और 1 साल कम से कम इसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा, यानी संविदा खत्म हो जाएगा। अगर इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है तो फिर नोटिस आएगा अलग से। अभी केवल 1 साल के लिए यह होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज आपको बता दूं, सिलेबस, पैटर्न और परीक्षा, इसका एग्जाम लगेगा, उसके बाद में भी आप संविदा पे लगेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। संविदा पे भी आप एग्जाम के माध्यम से ही लगेंगे, तो इसके लिए आपको योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपको बता देता हूं क्लियर शब्दों में। योग्यता, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसकी योग्यता में। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जिसने कर रखा है वो अप्लाई कर सकता है। जीएनएम जिसने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो है, जो कि बीएमएस कोर्स कर रखा है, एक वो इसमें कर सकते हैं अप्लाई। और दूसरी चीज आप ध्यान रखें, जिन्होंने सीसीएच जो कोर्स होता है वो कर रखा है, बीएससी नर्सिंग के बाद में जो होता है वो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इसका योग्यता है जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट सवाल रहता है योग्यता को लेकर, मैंने आपको बता दिया है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, सीसीएच कोर्स जो होता है, या फिर आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं जो कि बीएमएस के तहत हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी और कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखें। कंप्लीट इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लेंगे, योग्यता आपको क्लियरली कही गई है, अलग अलग मतलब कि आपको समझाया गया है, चारों जो कोर्स हैं इसकी योग्यता के वो आपको समझाए गए हैं अलग तरीके से। बात करें ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके यहां ध्यान रखें, नोटिफिकेशन 1 नवंबर को जरूर आ गया है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म इसके 8 नवंबर से शुरू होंगे। 8 नवंबर से 7 दिसंबर 2022 तक भरे जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। ध्यान रहे, समय से आपको फॉर्म भरना है, एसएसओ आईडी बहुत दिक्कत करती है बाद में, तो पहले ही फॉर्म भर देंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। फीस की बात करूं तो जनरल के लिए यहाँ पे 450 रुपए रहने वाली है, ओबीसी के लिए 350, ईडब्ल्यूएस के लिए 350, और बाकी के जो SC ST के विद्यार्थी हैं उनके लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है। आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा इसमें 18 न होकर 21 से 40 वर्ष है, और एक कब से कब तक है ये चीज आप ध्यान रखें, 1 जनवरी 2022 को। या तो आप 21 साल के होने चाहिए या फिर 40, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। और SC ST को बाकी को छूट रहती है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह है जो इनमें जो एप्लीकेबल होते हैं छूट के लिए, वो सारे छूट लागू रहती हैं, ध्यान रखें। लेकिन बाकी के लिए तो 21 से 40 वर्ष रहने वाला है। 1 जनवरी 2023 को आप या तो 21 के होने चाहिए, 18 नहीं 21 के होने चाहिए, अंतिम या 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की और परीक्षा की, कि परीक्षा की तिथि यहाँ पे दे दी गई है। परीक्षा तिथि आपकी है फरवरी माह, बिल्कुल फरवरी माह में बहुत एग्जाम देखने को मिलेंगी। सीईटी के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, राजस्थान की वैकेंसी है, संविदा के ऊपर होने वाली है। संविदा जो यहाँ पे होने वाला है इसमें 1 साल का ही वैलिडिटी दिया है कि आप परीक्षा देकर भी 1 साल के लिए लग सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में आपको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, अवधि बढ़ाई जाती है, हमेशा बढ़ती है वो तो बढ़ाई जाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन सुविधा के रूप में ही वैकेंसी होती है, बाकी अदर स्टेट में भी यही लागू होती है, ऐसा ही प्रोसेस बाकी अदर स्टेट में भी। ऐसा नहीं कि राजस्थान में इसी को ऐसा लागू किया गया हो, सभी स्टेट में ऐसा ही प्रोसेस है। बात करें परीक्षा की तो फरवरी माह में होने वाली है। बात करते हैं पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और 1/4 नेगेटिव, ये चीज आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है।
तो जैसा कि मैंने बताया आपको 150 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, फरवरी माह में एग्जाम होगी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, सीएचओ की वैकेंसी है, सिलेबस क्या रहने वाला। तो देखो आपने यहाँ पे पढ़ा है कम्युनिटी वेलनेस को लेकर, जो आपने पढ़ा है बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है, जीएनएम में पढ़ा है और भी बाकी कोर्सेज के तहत पढ़ा है, तो वो आने वाला है। और एक जीके आपका जो आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आपका आने वाला है। कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा पर पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं ABCD, इसके हिसाब से आपको काफी लंबा सिलेबस इसमें दिया गया है। जो आपका यहाँ पे सिलेबस रहता है बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में, वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। कम्युनिटी वेलनेस को लेकर जितने भी अपडेट्स होते हैं सारे आपको सिलेबस में ऐड किए गए हैं और जीके आपका रहने वाला है। तो ध्यान रहे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 3531 पद हैं। योग्यता मैंने आपको बता दिया, फॉर्म जरूर लगाना है 8 नवंबर से 7 दिसंबर 2022 तक। इसके बाद में क्या होता है, इसमें बॉन्ड सिस्टम होता है, वो आपको आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन अभी तो क्या है, फॉर्म लगाना है आपको, उसका रिकॉर्ड दिया हुआ भी है, आपको पीडीएफ में समझाया गया है। इसमें अगर आप वैकेंसी छोड़ते हैं, आप ये चीज ध्यान रखें, अगर आप यहाँ आ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में छोड़ते हैं वैकेंसी बीच में, तो आपको 5 लाख रुपए तक का बॉन्ड यहाँ पे भरना होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें भी आप समझेंगे इन चीजों को, तो अगर आपको लगे तो ही आपको फॉर्म भरना है। सीएचओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, संविदा पे अभी 1 साल के लिए है, इसको बढ़ाया जाता है, बाद में वृद्धि कर दी जाती है इसमें। और सीसीएच कोर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफी कंफ्यूजन है सीसीएच कोर्स वालों को भी, क्योंकि 2019 के बाद में जीएनएम में ही इसको बीएससी नर्सिंग में ही ऐड कर दिया गया, उससे पहले वालों का अलग से कोर्स करना होता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलते रहे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखें, इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।